नमस्कार दानिश शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, जहां पर आपको बताएंगे कि 29 तारीख को जम्मू बंद का आह्वान था। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या बात रखना चाहते हैं प्रशासन और सरकार और यहाँ की आम जनता तक। चलिए जनाब भट्टभाई साहब, देर भी होगी। कांग्रेस हमने बात यार, क्या हो गया आप लोगों को? क्या हुआ? बार एसोसिएशन जम्मू ने 29 अगस्त के लिए जम्मू बंद की कॉल दी हुई है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि आज तक गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी और उस ऑर्डर में ये प्रोवाइड होगा कि मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर बनेगा फॉर अकोमोडेटिंग ऑल द ट्रिब्यूनल्स, कमीशंस और जो रजिस्ट्रेशन वर्क। लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर जो है वो हमें नहीं मिला है। तो आज बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई। हमने सारी जो सिचुएशन है इसको रिव्यू किया है। आफ्टर रिव्यूइंग द होल सिचुएशन, द बार एसोसिएशन इज यूनानिमसली ऑफ द व्यू कि 29 तारीख को एक स्ट्रांग बंद जो है वो रहेगा, जो एक क्लियर मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन को दे देगा कि जो भी जम्मू के लोगों के साथ, वकीलों के साथ तो बेइंसाफ़ी जो हुई है इसका इल्म तो प्रेस को पूरे तौर पे है। उसके अलावा जहाँ जहाँ भी बेइंसाफ़ी हो रही है, जिस भी, चाहे वो डेली वेजर्स हों, चाहे वो राजपूत सभा की एजिटेशन हो, चाहे आप अनएम्प्लॉयड यूथ की बात कर लीजिए, जहाँ जहाँ फार्मर्स हों, जिसके साथ भी बेइंसाफ़ी हो रही है, ट्रेडर्स हों, जहाँ जहाँ इन लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट फेयरली इनके साथ एक्ट नहीं कर रही, जॉइंटली यूनाइटेडली पूरा जम्मू सूबा जो है वो बंद रहेगा। इस सिलसिले में आज शाम को 5 बजे मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनका टेलीफोन अभी आया था, तो एक अनाउंसमेंट हम यहाँ से कर रहे हैं और दूसरी अनाउंसमेंट हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस से करेंगे। ट्रेडर्स ने ऑलमोस्ट हर एक एरिया के जो उनके प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं या ऑफिस बीरर्स हैं, कई जगह पे वो अपने आप को चेयरपर्सन कहते हैं, उनका हमें मैसेज आगे ही आ गया हुआ है और उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया हुआ है कि जम्मू बंद रहेगा 29 तारीख को। हम जम्मू के हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, हर एक ट्रेडर्स को, सबको हम ये अपील करते हैं एक पीसफुल बंद जम्मू जो है वो रखे, जिसका एक क्लियर मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जाना चाहिए कि जम्मू की जनता जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है और जो बेइंसाफियां लोगों के साथ हो रही हैं वो बेइंसाफियां जो है वो एक्सपोज करें। जो आदमी जहां जहां अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, जो मुलाजम जहां पे अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मैं रोज़ देख रहा हूं डिफरेंट प्लेसेस पे डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, एजिटेशंस हो रही हैं, वो सभी लोग अपने अपनी जगह पे हमारे इस जम्मू बंद को कामयाब करें और इस जम्मू बंद को की कामयाबी जो है वो जम्मू सूबे के लोगों की कामयाबी है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है का रास्ता जो है वो खुला है? क्या अभी भी ये संभव है कि अगर सरकार आपसे बातचीत करती है, क्योंकि अभी भी 29 को समय है, तो क्या ये बंद जो है वो कैंसिल किया जा सकता है अगर सरकार या अभी तक कोई कम्युनिकेशन हो पाई सरकार की? देखिए, डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग हमारे जो ऑफिस बीरर्स हैं इनके साथ और सीनियर मेंबर्स बार के जो है उनके साथ की थी। हमने बड़ा क्लियरली उनको बोला हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को कि मीटिंग की ज़रूरत कोई नहीं है, आप एक ऑर्डर निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट इज रेडी, गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इन द कोर्ट प्रीमिसेस। डिमांड जरूर
दिस इज द ओनली डिमांड। और इस डिमांड को एडमिनिस्ट्रेशन भी समझती है जेन्युइन है, पब्लिक की भी समझती है जेन्युइन है, और आप मीडिया के लोग भी समझते हो जेन्युइन है। भट्ट भाई साहब हाई और हाई कोर्ट का एक कल लेटर भी हमें आया है, वो शायद आप लोगों को भी, वो भी एक रिक्वेस्ट है, वो मैं खुद ही बता रहा हूँ, वो भी एक रिक्वेस्ट है। उसका फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ में ये आया है, चीफ जस्टिस साहब ने वकला साहिबान के साथ और हमारी बार के जो इलेक्टेड ऑफिस बीयरर्स हैं उनके साथ बातचीत के दौरान ये कहा है कि ऐसा अरेंजमेंट कंट्री के डिफरेंट शहरों में है। तो मैंने ही इनको कहा है, चीफ साहब ने ये बात कही हुई है। तो चीफ साहब ने ही ये डिमांड जो है इसको खुद ही माना हुआ है, एंडोर्स किया हुआ है। तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि गवर्नमेंट्स के साथ टेकअप करें और इमीडिएटली गवर्नमेंट को बोले कि ये ऑर्डर जो है पास अच्छा सर, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपस साथ है? चीफ जस्टिस की तरफ से लेटर जिसका आपने जिक्र किया, उसी लेटर में जो है चीफ जस्टिस की तरफ से रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जो चिट्ठी आई है उसमें बार एसोसिएशन को और सभी मेंबर्स को जो है ये रिक्वेस्ट की गई है कि वर्क जो है रिज्यूम किया जाए, जो कि फॉर द लास्ट 30 डेज सस्पेंड है। क्या कहेंगे सर? देखिए, शुरू में आपको मैंने बोल दिया कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, चीफ साहब ने इंटरवीन किया है, वी वेलकम इट, लेकिन चीफ साहब को, गवर्नमेंट को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहिए कि इमीडिएटली ऑर्डर निकाल दे तो बात खत्म हो जाएगी। भट्ट भाई साहब 29 तारीख को बंद अगर सक्सेसफुल हो गया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर? वो 29 को बताएंगे, वो 29 को सर, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपका समर्थन कर रहे हैं अगर बार एसोसिएशन का? सारे ट्रेडर्स, सारे जम्मू की आवाम, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैं, सांबा है, कठुआ है, उधमपुर है, किश्तवाड़ से मुझे अभी बैठा हुआ था, किश्तवाड़ है, ले से भी टेलीफोन हमें आया है। सारी बार एसोसिएशन, सभी जो ट्रेडर्स हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स से हमारी बातचीत चल रही है। हम ट्रांसपोर्टर से भी अपील करते हैं कि जम्मू की आवाम यूनाइटेडली अपनी इस एकता का एक प्रदर्शन करे, एक मुजाहरा करे और बताए कि जम्मू सूबे के लोग, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो यूथ है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सभी यूनाइटेड हैं, सभी एक हैं और हम एक यूनिटी की एग्जीबिशन जो है वो करना चाहते हैं 29। सर, कुछ दिन पहले ही आपने अनाउंस किया था 29 तारीख की स्ट्राइक को लेकर, इस बीच कोई कम्युनिकेशन हुई या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात को सीरियस नहीं ले पाई कि आप जम्मू बंद तक पहुंचेंगे? वो आपको खुद इल्म है, आप मुझे क्यों इस बात को पूछ रहे हो? आप डिविजनल कमिश्नर के पास सभी लोग मिल करके जाइए, उसको पूछना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन का जो जम्मू में हेड है वो डिपकाम है, उसने हमें बुलाया था, हमने उसको बता दिया। उन्होंने पहले बोला जी देखो बाहर के प्रेसिडेंट नहीं आते, उन्होंने लोगों से बात की है, तो इसलिए उस दिन मैं भी चला गया। हम कोई प्रेस्टेज पॉइंट नहीं बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए, इसीलिए मैं खुद पर्सनली गया था। तो सैनी साहब मेरे साथ थे, वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे, गोनी साहब का व्यू था कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चले गए। हमने जाकर मैं नहीं गया। हाँ, ये नहीं गए थे, सुनील सेठी साहब थे हमारे साथ, तो हम लोगों ने वहाँ बातचीत की। और सेठी साहब ने, आपने देखा होगा बीजेपी के जो यहाँ प्रदेश प्रेसिडेंट हैं, एक उनका भी स्टेटमेंट वायरल हुआ है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बाहर की डिमांड्स जो हैं वो जेन्युइन है। तो जो रूलिंग पार्टी है कंट्री में, अगर रूलिंग पार्टी ही इस डिमांड्स को जेन्युइन कहती है, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इसको जेन्युइन कहते हैं, हर एक बच्चा जो है वो इसको जेन्युइन कह रहा है डिमांड्स को, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इन डिमांड्स को मानने में क्या दिक्कत आ रही है वो भी हमें एक्सप्लेन करना। क्या लगता है इस तरह का अड़ियल रवैया एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्या कहेंगे? वो जवाब आपने उनसे पूछना चाहिए, क्यों बड़े हुए हो? हमारी तरफ से लगातार आपकी ओर से प्रदर्शन किए जा रहे, रैलीज निकाली जा रही, इवन के कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं असर हो रहा प्रशासन और सरकार? वो बता सकते हैं ना क्यों खामोश है, उनके बारे में हम क्या बोले? हमने जो बात बोली, हमें ना तो कोई करता नहीं है, हमें किसी ने ना नहीं की है। हम तो ये कहते हैं कि अगर उनको लगता है हमारी डिमांड्स जेन्युइन नहीं है, किसी भी अथॉरिटी को, वो उनको रिजेक्ट कर दे हमारी डिमांड्स को भाई, ये स्पीकिंग ऑर्डर। हम वकील हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे कि हमारी डिमांड जो है वो ठीक नहीं है, कोई रिजेक्ट करे बाई पासिंग ए स्पीकिंग एंड रीजन्ड ऑर्डर। अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपकी डिमांड जेन्युइन है और मेरी तरफ से ये बात जो है वो की गई थी, उसके बाद क्या चीज बचती है? जगह यहां पर है, पैसा हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कहती है हमारे पास पैसे हैं, फिर किस बात की दिक्कत है? अगर है तो वो भी लिख के हमें भेज दें,
तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, यह है हमारे पास। सर, जनता को इंसाफ दिलाने वाले आज खुद अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो खुद सोचिए अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ पर डेली वेजर, एनएचएम के, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे, होमगार्ड, एसपीयू, सीपीडब्ल्यू वर्कर, लैंड ओनर, तो उनकी सुनवाई होगी क्या सर? तो इसीलिए तो लोग डिमॉन्स्ट्रेशंस क्यों होती है, एजिटेशंस तभी होती हैं जब लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता, जब लोगों की डिमांड्स नहीं मानी जाती, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। ये थे बार एसोसिएशन जम्मू के प्रधान अंकित भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो 29 को बंद की काल है वो ज़रूर होकर रही, क्योंकि लगातार वही लोग जो कि अपनी जनता को इंसाफ दिलाते हैं, आज वही इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें, काफ़ी सारे संगठनों ने इन्हें समर्थन भी दिया। चलिए एक हमारे साथ भाई साहब भी जुड़े, इनसे भी जानने का, यंग लायर के जो एसोसिएशन प्रधान है, ये जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे सर, ये अड़ियल रवैया आपने कैंडल मार्च के माध्यम से, ऐसे भी आपने लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से भी प्रशासन तक आवाज़ लगाने की, अगर आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही या आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, तो खुद सोचिए एक डेली वेजर्स, एक सीपीडब्ल्यू वर्कर, एक आम जनता किस तरह से सुनवाई होती है? देखिए रश्मि जी, जैसे आप जानते हैं कि पिछले 1 महीने से हम ये एजिटेशन लीड कर रहे हैं, और पिछले 1 साल से जब से ये हमारी बरवा साहब जब ये प्रेसिडेंट चुन के आए, इन्होंने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को या जुडिशल ऑफिसर्स को दी। बट मुझे समझ नहीं आ रही, ये सवाल आप प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं, या आप उनसे पूछिए कि आप इतना अड़ियल, आप जब गवर्नमेंट किसके लिए होती है, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो आप मुझे बताइए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में एक जगह आप बोलते हैं, देखिए मैं हमारे जम्मू की हिस्ट्री रही है, जब भी यहाँ पे एलजी रूल गवर्नर रूल लगा तो जम्मू का हित हुआ है, जम्मू के लोग बड़े खुश रहे। और ये पहली बार ये ऐसा सर्कमस्टांसेस बन गए कि एलजी का शासन परमानेंट लागू है और हमारे लोग नाखुश हैं। तो ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है। सो मैं आज भी यहाँ से, इस मंच से, एक भाजपा के नेता से जब हमने सवाल किया ना उनसे, तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के फरमान जारी करते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कौन है? ये तो बड़ा सवाल है ना, यानी सारी बात जो थोप देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चला रहा है? देखिए ब्यूरोक्रेसी का हमेशा नेगेटिव रोड है। ब्यूरोक्रेट्स को क्या हो गया, वो पब्लिक के साथ कभी डील नहीं करती, लोगों के बीच में बैठा नहीं, लोगों के जो हित क्या है वो पता नहीं। वही चुना हुआ जो नुमाइंदा होता है, चुनाव और नुमाइंदा जो होता है उसकी एक अलग ही पर्पस है, क्योंकि वो आप एक दूसरे के जो ग्रीवियंस है उसको सुनता है, उसको एड्रेस करता है और उसको आगे तक पहुंचाता है। बट ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपने जो हमारी डिमांड्स हैं उसको ऊपर पहुंचाने के लिए। सो यही कमी, आप ये मत बोलिए। देखिए ये एजिटेशन जो हमारी है, इट्स एजिटेशन ऑफ बार अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट किसी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इस बार की हिस्ट्री रही है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी एफिलेटेड वो गेट के बाहर छोड़ के आता है, अंदर वो बार का मेंबर है। जी धन्यवाद। चलिए मेहरून साहब मैम हमारे साथ जानने का प्रयास करेंगे। मेहरून मैम, आज जो जनता को इंसाफ दिलाते हैं, आज वही इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो खुद अंदाजा लगे आम जनता की कहाँ सुनवाई होगी? यही तो सारी बात है, इसी के लिए तो सारी एजिटेशन है। एजिटेशन का मतलब ही यही था कि पूरी जितने भी जम्मू के लोग मुश्किलातों में हैं इस वक्त, बार ने जब एक कॉल दी तो सारे आए, सब जमा हुए और सब ने जमा कर एक ही बात कही कि हमें ये फलानी प्रॉब्लम है। अभी आपने ही बात की, FAA के हैं स्टूडेंट्स हैं, PHE एम्प्लॉयज़ हैं। PHE एम्प्लॉयज़ का तो सुन के इतना दुख हुआ कि मैं हैरान होगी। मेरे भाई थे वो PHE के, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, आप लोग घर में सोते हैं और आपको ये नहीं पता कि हमें यहाँ डंडे पड़ रहे होते हैं। तो कोई पूछता है क्या हुआ भाई, हर क्या हंगामा हुआ? हंगामा ये हुआ PHE वालों को मार पड़ रही है। अरे PHE वाले क्या हमारे नहीं है? हम लोग इस जम्मू शहर के लोग एक दूसरे के लिए नहीं क्या? अगर एक वर्ग को मार पड़ेगी तो दूसरा खड़ा क्यों नहीं होगा? तो ये एक किस्म का एकजुट करने का हर चीज़ को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आज के डेट में। आप वाइन एसोसिएशन देख लीजिए, आप PHE एम्प्लॉयज़ देख लीजिए, आप महाराजा सिंह की छुट्टी नहीं दे रहे, हरी सिंह जी की छुट्टी नहीं दे रहे, जो जिनसे हमारा वजूद है यहाँ पर, जिन लोगों जहाँ से हमारा अस्तित्व शुरू होता है, जो हमारी पहचान ही उनसे शुरू, उनकी छुट्टी देने में इनको इतनी आनाकानी है। ठीक है, आप हमारी डिमांड्स लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड्स, ये तो आम पब्लिक, मेन पब्लिक की डिमांड है, ये तो है ही नहीं। मुकला सामान तो कर रहे हैं सफर, पर उसी के साथ साथ आम जनता भी सफर कर रही है। मेन तो आम जनता ही सफर कर रही है। हम लोग हमारे को क्या, हमने अपनी गाड़ी उठानी है, हम जाएंगे, थोड़ा सा सफर तो हम करेंगे उस चीज़ को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली मेन पब्लिक ही तो सफर कर रही है। मेन पब्लिक में हम भी आते हैं, हम भी मेन पब्लिक ही हैं, हम भी आम लोग ही तो हैं।
हम भी तो घर रोज सुबह उठते हैं, घर से उठ के काम करने आते हैं, तो हमें भी तो वो तकलीफें हैं। तो ये आम जनता की तकलीफ है, ये कोई स्पेशली हमारी तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक बिल्डिंग बनाई है आप यहाँ पर, ना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना हुई है आज तक, ना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। इनिशिएटिव आपने लिया, हमने उसको वेलकम किया, हमारे प्रधान जी गए वहाँ पर बात करके आए। कोई ना होमवर्क करके आते हैं ये लोग वहाँ पर, ठीक है, ना इनको पता है कि हमें बात क्या करनी है। डिवकॉम साहब आए, बात करके चले गए। आप मुझे बताइए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे जो जेन्युइन डिमांड्स थी, जो हमारी ये कोर्ट प्रीमिसेस लगाने की, ये किसके लिए है? आम जनता के लिए। आप आज एक रजिस्ट्री यहाँ करवाएंगे, जाकर वहाँ करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन का काम करवाएंगे, वकील डिवाइड हो जाते हैं। उन्हीं वकीलों को अपेयर एक के केस में भी होना है और दूसरे के केस में भी होना है। अच्छा, उसी इंसान को एक केस उसका रेवेन्यू में लगा हुआ है, एक केस उसका कहीं फाइनेंस उधर लगा हुआ है, एक डिवकॉम में लगा। तो जब आप सिंगल विंडो सिस्टम की तो बात है सारी, मोदी जी ने भी तो यही कहा, सिंगल विंडो सिस्टम। तो अल्टीमेटली हमारी डिमांड्स बहुत जेन्युइन है और मुझे नहीं लगता किसी ने भी अपोज की। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपोज नहीं की है उनको, बल्कि उन्होंने ही इनिशिएटिव लेकर आज लेटर इतना अच्छा लिखा उन्होंने हमारे लिए, और हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उनकी हर चीज़। चलिए देखते हैं किस किस का समर्थन मिलता है 29 को, जो कि हवान किया बार एसोसिएशन के साथ और भी संगठनों ने कि जम्मू बंद रहेगा। अब देखना क्या कितना असर दिखता है 29 को जम्मू बंद कर, और क्या प्रशासन सरकार उससे पहले क्या इनसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेगी, क्या इनकी मांगों पर गौर करने का प्रयास करेगी। देखने वाली बात यह है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।